साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक जब से इलाज के लिए जेल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं तब से ही मलिक पर एक से बढ़कर एक मुसीबतें आती जा रही हैं। जिस दिन नवाब मलिक एडमिट हुए थे उसके अगले ही दिन कोर्ट की तरफ से मलिक को झटका दे दिया गया था, क्योंकि कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र को सही मान लिया था और सीधे तौर पर मलिक के खिलाफ ट्रायल चलाने की बात कहकर मलिक की हवाइयां उड़ा दी थी। अब कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद से ही नवाब मलिक के हाथ पैर फूले हुए हैं। अब ईडी की चार्जशीट में शामिल एक शख्स का नाम सामने आते ही मलिक को एक और तगड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि जिस शख्स ने मलिक के कारनामों की पोल खोली थी वो मलिक का अपना ही था। मलिक को अपनों से ही धोखा मिल गया है, ऐसा ईडी की चार्जशीट के आधार पर कहा जा रहा है। तो आखिर किस शख्स का नाम ईडी की चार्जशीट में है जिसको लेकर घमासान मच गया है? आखिर किसने मलिक की पोल खोली, कौन है वो शख्स, आपको बताते हैं। सब कुछ आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मई की शुरुआत में ही प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवा दी थी। नवाब मलिक से जुड़े इस आरोप पत्र में जो कुछ है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है और उस शख्स का नाम भी सामने आ गया है जिसने नवाब मलिक की पोल ईडी के सामने खोली थी। तो पहले आपको फटाफट बताते हैं कि चार्जशीट में क्या है और उसके बाद उस शख्स का नाम, पता, सब कुछ बताएंगे, पूरा खुलासा करेंगे। तो ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक पर 15 करोड़ 99 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसमें से 11 करोड़ उसी गोवाला कंपाउंड से वसूले गए, जिसे लेकर इतना विवाद हो रहा है। ईडी इसे प्रोसेस ऑफ क्राइम मान रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि साल 2003 में नवाब मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी को गरीबों के नाम पर गुमराह करके कब्जे में लिया। ईडी के मुताबिक गोवाला कंपाउंड के किराएदारों से 11 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले गए और ईडी के मुताबिक टोटल 15 करोड़ 99 लाख का ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और ईडी के ही मुताबिक इसमें से 55 लाख रुपए दाऊद की बहन हसीना पारकर को कैश दिया गया। जी हाँ, हसीना को 55 लाख कैश दिया गया, ये ईडी का कहना है। और यहाँ तक कहना है कि ये पैसा डी गैंग के मुखिया तक भी पहुँचाया गया। अब ये तो वो आरोप हैं जो ईडी की तरफ से मलिक पर लगाए गए हैं। अब इन आरोपों के पीछे असली चेहरा किसका है, आखिर किसने मलिक के बारे में ये सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन ईडी को दी है, ये भी आरोप पत्र में यानी कि चार्जशीट में बताया गया है। सूत्रों की माने तो डी गैंग के मुखिया के भांजे ने ईडी के सामने मलिक की पोल खोली है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा ईडी की चार्जशीट को लेकर हो रहा है। सामने आया है कि डी गैंग के मुखिया के भांजे अली शाह पारकर ने खुद ईडी के सामने मलिक के सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए और अली शाह पारकर के बयान के आधार पर ईडी ने मलिक के खिलाफ जांच बैठाई और ईडी को जांच के दौरान पारकर की बातें सही भी होती दिखी। इसीलिए सूत्रों की माने तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में अली शाह पारकर का भी जिक्र किया है। सूत्रों की माने तो ईडी की चार्जशीट में डी गैंग के मुखिया के भाई इकबाल कासकर और उसकी बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर समेत 17 गवाहों के बयान दर्ज हैं। ईडी ने चार्जशीट में अली शाह के हवाले से लिखा है कि 2014 में उसकी मां हसीना की मौत होने तक दाऊद और उसके बीच लेन देन होता था। ईडी के मुताबिक अली शाह पारकर ने नवाब मलिक को कुर्ला प्रॉपर्टी की बिक्री का भी जिक्र किया है और ये सब अली शाह ने फरवरी में हुई एनआईए की पूछताछ के दौरान बताया था। ईडी के मुताबिक अली शाह पारकर ने एनआईए को बताया था कि हसीना पारकर यानी कि अली शाह की मां मूल रूप से हाउसवाइफ थी। वो बस सोसाइटी को लेकर कुछ काम करना चाहती थी, इसीलिए वो छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलझाती थी। धीरे धीरे वो सोसाइटी का जाना माना नाम बन गई और लोग अपनी परेशानी उनके पास लेकर आते थे। चार्जशीट के मुताबिक अली शाह ने बताया कि मेरी मां और सलीम पटेल से मिलकर नवाब मलिक को भी गोवाला कंपाउंड की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेच दिया गया। जी हां, अली शाह ने एनआईए की पूछताछ में सीधे तौर पर नवाब मलिक का नाम लिया था। हालांकि अली शाह ने अमाउंट के बारे में जानकारी न होने की बात कही थी। और अब अली शाह डी गैंग के मुखिया का भांजा है, हसीना पारकर का बेटा है और वो हसीना पारकर जिससे मलिक ने करोड़ों रुपए की जमीन को औने पौने दामों में खरीदा था। और अब जमीन का लेन देन हुआ तो साफ है कि मलिक का हसीना से नजदीकी संबंध रहे ही होंगे, क्योंकि ईडी ने भी चार्जशीट में कहा है कि नवाब मलिक और हसीना की कई बार मुलाकात हुई थी और हसीना के ही बेटे ने मलिक की पोल खोल दी और कहीं ना कहीं मलिक को अपनों से ही धोखा मिला है। मलिक को उनके आसपास के लोगों ने फंसा दिया और जब ईडी और एनआईए ने अली शाह पारकर के बयान के आधार पर जांच की तो आरोप काफी हद तक सही पाए गए, जिसके बाद ईडी ने मलिक को हिरासत में लिया, पूछताछ की और मलिक जेल पहुंच गया और अब तक भी जमानत का सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। अब तो कोर्ट भी मान चुकी है कि मलिक कहीं न कहीं प्राइमा फेसी दोषी हैं, प्राइमरी तौर पर वो दोषी कोर्ट उनको मान चुकी है और उन पर ट्रायल चलाने की भी जरूरत है। तो यानी कि अली शाह के एक बयान ने मलिक की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तो आपको क्या लगता है, मलिक को अब तो नहीं धोखा मिला?
अली शाह पारकर का बयान मलिक को क्या सजा तक पहुंचाएगा या फिर नवाब मलिक अब भी कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे कि वो बच जाएं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मलिक की कंडीशन ये है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी सुकून नहीं है क्योंकि ईडी हर रोज नए खुलासे कर रही है, नई बातें निकाल रही है और यहाँ तक कि ईडी ने मलिक को लंबे समय तक जेल भेजने का, जेल में रखने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब इस बीच ईडी ने नवाब मलिक को लेकर मलिक के दाऊद और डी कनेक्शन को लेकर बड़ा और महा खुलासा किया। यहाँ तक कि जिस कंपनी के जरिए गोवा वाला कंपाउंड हथियाने का आरोप नवाब मलिक पर लग रहा है और उसे लेकर भी बड़े खुलासे किए और ये सब कुछ चार्जशीट में लिखा है जिसे कि कोर्ट में इंटरप्रेट किया गया। तो सिलसिलेवार तरीके से वो सारे खुलासे आपको दिखाते हैं, बताते हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक पर 15 करोड़ 99 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसमें से करीब 11 करोड़ रुपए उसी गोवाला कंपाउंड से वसूले गए हैं, जिसे लेकर इतना सारा विवाद हो रहा है। ईडी इसे प्रोसेस ऑफ क्राइम मान रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि साल 2003 में नवाब मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी को गुमराह करके अपने कब्जे में लिया था। ईडी के मुताबिक ये कंपनी गोवाला कंपाउंड में किराए पर रहने वाले एक शख्स की थी और ईडी के मुताबिक नवाब मलिक ने उसे गुमराह किया कि गोवाला कंपाउंड में गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे, गरीबों का कल्याण होगा और उसके बाद सॉलिडस कंपनी को नवाब मलिक ने खरीद लिया, उनके परिवार ने खरीद लिया। ईडी ने इसके लिए सॉलिडस कंपनी के तत्कालीन कर्मचारी के बयान को भी शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि मलिक तब महाराष्ट्र में मंत्री थे। ईडी के मुताबिक तब उन्होंने गरीबों के कल्याण, झुग्गियों के लिए घर बनाने की बात कही थी और उसी के बेस पर सॉलिडस कंपनी को खरीद लिया था। ईडी के मुताबिक नवाब मलिक ने सॉलिडस कंपनी के मालिक से ये तक कहा था कि ये राष्ट्रीय हित में और इसीलिए गोदामों को भी ₹1 सालाना के आधार पर लीज पर दे दिया जाए। ईडी के मुताबिक सॉलिडस कंपनी के मालिक नवाब मलिक के अच्छे विचारों से प्रभावित थे और इसीलिए साल 2003 में कंपनी नवाब मलिक को बेच दी और मलिक के परिवार ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए। आगे देखिए, सॉलिडस कंपनी ने साल 2011 तक किराया वसूला और उसके बाद मलिक इंफ्रा नाम से कंपनी बनाई गई और उसने सॉलिडस के साथ करार किया और फिर किराया वसूला गया। ईडी के मुताबिक गोवाला कंपाउंड के किराएदारों से कुल 11 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले गए और ईडी के मुताबिक टोटल 15 करोड़ 99 लाख का ये पूरा मामला है और ईडी के ही मुताबिक इसमें से 55 लाख रुपए हसीना पारकर को कैश दिया गया। जी हाँ, दाऊद की बहन हसीना को नवाब मलिक की तरफ से 55 लाख रुपए कैश दिया गया, ये ईडी का कहना है। और यहाँ तक ईडी ने कहा है कि ये पैसा दाऊद तक भी पहुँचा और फिर देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये केस पूरी तरह से उलझा हुआ था, लेकिन कई सारी कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी ने नवाब मलिक के इस केस को सुलझा दिया है और हालात ये हैं कि अब नवाब मलिक बुरी तरह से खुद उलझ गए हैं, खुद उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि ईडी ने इस बार सबसे बड़ी चोट की है और अपनी चार्जशीट में सबसे बड़ा खुलासा करते हुए साफ साफ बता दिया है कि मलिक ने कैसे और क्या क्या किया, कैसे कंपनी हथियाई, कैसे जमीन हथियाई और कैसे करोड़ों रुपए इधर से उधर हुए। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक अब बुरे फंसे हुए हैं, हालात उनके लिए बेहद ही ज्यादा खराब हो चुके हैं और ऐसे में उनका बचना अब लगभग नामुमकिन दिख रहा है। तो आपका क्या मानना है, नवाब मलिक का बचना अब नामुमकिन है या फिर कोई और वजह मलिक को बचा सकती है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।